बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा उन्वान यकीन है, ट्रस्ट। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे इंसान को कितना ट्रस्ट होना चाहिए और आज कल के हालात में हमारी दुआओं की कबूलियत ना होने की मेन वजह क्या है, इस पर आज बात करेंगे। कबूलियत दुआ के लिए, दुआ करने के लिए सबसे बड़ी चीज़, सबसे अहम चीज़ जो है वो है आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन होना, कि आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन कितना है। अब इसमें ज़ुबान का दावा मेरा है कि मैं सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, सब बनाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। कोई भी ज़ुबान से इस चीज़ का इनकार नहीं करता, लेकिन हकीकतन अगर मुझे कोई परेशानी पहुँचे, अगर कोई कितनी मुश्किल सर्कमस्टांसेस से अगर मैं गुज़र रहा हूँ, मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, तो उसमें उन तमाम मामलात को हल करवाने के लिए अगर मेरे ज़हन में कोई चीज़ आती है तो वो किसी वडेरे MPA MNA किसी अहम शख्सियत, किसी दुनियावी ओहदे का नाम आता है कि मैं फ़लाँ शख्स के पास जाऊंगा तो मेरा मामला हो जाएगा। लेकिन हमारा ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कमज़ोर है और हमारा यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कमज़ोर है। जबकि सहाबा इकराम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, वो लोग अगर उनको कोई मुश्किल पहुंचती थी तो वो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू करते थे। यहाँ से कमियाँ यही बड़ी वजह है हमारी और उनके इस्लाम के दरमियान, हमारे और उनके ईमान के दरमियान, और हमारी और उनके हालात के दरमियान, कि उनके दौर में हालात टेक्नोलॉजी न होने के बावजूद इस तौर पर थे, इस नहज पर थे कि कुफ्र उनके कदमों में था। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम मगलूब हैं। वजह यही है कि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कमज़ोर हो गया, हमारा यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर नहीं रहा। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, सही बुखारी शरीफ में हदीस है, हदीस नंबर 7405 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला, अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, हदीस कुदसी उसको कहा जाता है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अल्फाज हों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताएं। तो यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। अब मेरा गुमान अपने रब के साथ ये है कि मैं गुनाहगार सही, लेकिन मैं अपने रब से जब गिड़गिड़ा कर मांगूंगा तो मेरा रब मुझे अता करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अता करेंगे, मेरी तौबा को कबूल करेंगे। लेकिन जब दुआ करते हुए मेरे जहन में ये चीज़ है कि मैं दुआ तो कर रहा हूँ लेकिन मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हो, तो ये यकीन की कमी है। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं 2 नफल अदा कर रहा हूँ, अपने फ़लाँ मामले के लिए मैं सलातुल हाजत पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी हाजत कबूल नहीं होनी, मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ, मैं किसी और से दुआ करवाऊँ। ये यकीन की कमी है। इस यकीन की कमी को दूर करना है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे बहुत प्यार करता है और अपने बंदे के लिए, इसी हदीस के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि एक शख्स मेरे करीब आता है, एक बालिश्त करीब आता है, तो मैं उसके एक हाथ उसके करीब बढ़ता हूँ, और चल कर अगर कोई आता है तो मैं अतैतुहु हरवलतन, इसी हदीस के आखिर में आता है कि मैं उसकी तरफ भाग कर आता हूँ। तो कोई गुनाहगार से गुनाहगार बंदा हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक जब आएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ कायम करने के लिए आएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को भी कबूल करते हैं। लेकिन शर्त उसमें यह है कि आप जब दुआ करें तो ताल्लुक़ आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हो, ज़हन आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हो, आपका दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हो, और आपके अल्फाज आपकी ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से। आज के हमारे ये जो दावे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़िक है, ये मेरे दिल की आवाज़ बन जाए। जब आपके दिल की आवाज़ बन गई तो फिर आपकी दुआएं कबूल ना हो तो बताइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों की दुआएं कबूल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सूरतुल इंफ़ितार में आयत नंबर 6, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान, यहाँ एटलीस्ट मोमिन भी नहीं कहा, इंसान कहा है
कि नेक इंसान, कोई किसी किस्म का भी गुनाहगार इंसान हो, इंसान को मुखातिब करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि तुझे रब्बे करीम के बारे में किस बंदे ने धोखा दे दिया कि वो इतना वो तेरी दुआएं कबूल नहीं करेगा, तुझे किसने डरा दिया। रब्बे करीम फरमाया यहाँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी करीम ज़ात है, बड़ी रहीम ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को कबूल करते हैं, लेकिन शर्त यही है कि यकीन अपने रब पर होना चाहिए कि मैं रब से मांगूंगा तो मेरा रब मुझे अता करेगा। जब आपका यकीन ये होगा कि मैं इन 2 नफल अदा करके दुआ मांग के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही मामला हल करवाऊँगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका मामला हल करेंगे।